सिंध के सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए फंड्स पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात में इब्तिदाई पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। ज़राई का कहना है दोनों जमातों ने मिलकर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम करने पर इत्तेफाक कर लिया। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की आज इस्लामाबाद रवानगी मुतवक्किल। नून लीग के साथ मेरा नहीं ख्याल हमारा इख्तलाफात कोई सियासी इख्तलाफात है, इत्तेहाद में है, मिलके हुकूमत में है, लेकिन हमने तो मुसलसल आगे जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही इस मुल्क में रह के सियासत करना है। हुकूमत के अंदर चाहे कोई पॉलिसी पे इख्तलाफात हो या दूसरा नजर हो या हमारा कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो हमारा हक है कि हम अप्रोप्रिएट फॉर्म्स पे वो उठाते ही रहेंगे। मुस्लिम लीग के साथ सियासी इख्तलाफ रहेंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल ने वाज़ेह कर दिया। मेयर कराची की तक़रीब हल्फ बर्दारी में खिताब के दौरान कहा, आज हम इत्तेहादी हुकूमत में हैं, उम्मीद रखता हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत सियासत को आगे लेकर जाएंगे, ज़ाती मुखालफत नहीं करेंगे, हमें गैर मुतनासिब मरदमशुमारी चाहिए। मरदमशुमारी पर काफ़ी एतराज़ात उठ रहे हैं। मज़ीद कहा, कराची वाले 5 साल बाद मुझसे हिसाब मांगे। पीडीएम का इत्तेहाद अमली तौर पर ख़त्म हो चुका, सिर्फ ऐलान बाकी है। शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा शुरुआत हो चुकी, सिंध के बारे में बिलावल जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। शेख रशीद बोले, बजट में सब छूट कहा गया, कारखाने कारोबार बंद हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा तबाही से कैसे निकलना है, इदारे मुल्क को अंधेरे से निकाल। चौधरी शुजात का परवेज इलाही को पीटीआई छोड़ने का मशवरा, खानदान में वापस आने की दावत। जेल में मुलाकात के दौरान कहा, पीटीआई छोड़ दें, मुकदमात खत्म हो जाएंगे। परवेज इलाही का पीटीआई छोड़ने से इनकार, कहा 9 मई वाकयात में मुलविस नहीं, पहले ही मजम्मत कर चुका हूँ। चौधरी परवेज इलाही को जेल में B क्लास की सहूलियात फराहम कर दी है। आज भी अगर हम जाग जाएं, इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे की टांगे न खींचें और इल्ज़ामात के तीर न बरसाएं और एक एजेंडे के ऊपर, इकनॉमिक एजेंडा, उसके ऊपर इकट्ठे हो जाएं, कोई हुकूमत आए या जाए, ये इकनॉमिक एजेंडा जो है ये हमेशा कायम रहेगा कि कुछ हो जाए। ये एजेंडा जिसमें आपकी खारजा पॉलिसी है, जिसमें आपकी इक़्तिसादी पॉलिसी है, पूरी कौम को इत्तेफाक करना होगा। पीटीआई दौर में चीन को नाराज किया गया, हम चीन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा ऐसा ना ही हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, बोले दूसरे पर इल्ज़ामात के तीर ना बरसाएं तो मुआशी एजेंडा कायम रहेगा, हमें खारजा और मुआशी पॉलिसी को कौमी मामला समझकर एक करना पड़ेगा। IMF की सारी शराइत मानने के बाद वज़ीर आज़म को कर्जे भी बुरे लगने लगे, कहा नहीं कहता कि हमें कर्जे लेने चाहिए, आज कर्जों की भरमार है, पाकिस्तान पर बहुत बड़ा बोझ है। शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन रवाना। पार्टी इंतखाबात के बाद लीगी रहनुमा कायद नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। आइंदा के सियासी मुस्तक़बिल से मुतालिक भी बातचीत की जाएगी। नून लीग जनरल कौंसिल के इजलास में अदम शिरकत के बाद नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान को बुलाया था। शहबाज शरीफ समेत नून लीग की फ्रंट लाइन क़यादत भी लंदन पहुँचना शुरू हो गई। बहरे अरब रोम में मुसाफिरों की कश्ती डूबी नहीं, डुबोई गई। BBC की रिपोर्ट में लवाहिकीन का तहलका खेज इंकशाफ, यूनान की बेहिसी और सफाकियत का भांडा फोड़ दिया। जिंदा बच जाने वालों ने बताया, कश्ती 7 घंटों तक एक ही मुकाम पर खड़ी रही, फौजियों ने रस्सा फेंका और कश्ती को डुबो दिया। उधर हादसे का शिकार होने वाले अफराद का ताहाल कुछ पता न चल सका। लाशों की तलाश का काम दोबारा शुरू, 2 मजीद लाशें निकाल ली। लोगों की बड़ी तादाद प्यारों की तलाश के लिए यूनान पहुँचने लगी। बदनसीब कश्ती में कितने लोग सवार थे, ताहाल हतमी तादाद मालूम नहीं हो सकी। मैं घर वालों को क्या बता सकता हूँ, 5 दिन तो इधर हो गए धक्के खाते हुए, कभी कहाँ जाता हूँ, कभी कहाँ जाता हूँ, कभी एम्बेसी जाता हूँ, रास्ते में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। एक यूसुफ मेरा भाई है, खादम मेरा जवाई है, बेटा है, खादम है, दूसरा एक बच्चा सड़ा, लेकिन असा की कोई खबर नहीं लभनी और ना ही सानू ये पता चल रहा कि असी ये सारे बच्चे शिप बैठे नहीं बैठे। मुझे ये कोई खबर नहीं मिली और उन जंतु को खुदा गर्क करे जिन्होंने हमारे नौजवान बच्चे बर्बाद कर दिए और घरों के घर बर्बाद है। 5 रोज से दरबदर हूँ, हमारे प्यारे जिंदा हैं या नहीं कुछ पता नहीं। कश्मीर के रिहायशी मोहम्मद यूनुस के आला हुकाम से ताउन की अपील। मोहम्मद यूनुस ने कहा, इनका भाई मुल्क से कब आया पता न चल सका, एजेंट्स ने घर के घर तबाह कर दिए। उधर FIA ने एजेंट्स के घर घेरा तंग कर दिया। गैर मुल्की एजेंट्स के खिलाफ इंटरपोल के जरिए कार्रवाई का फैसला, गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें तश्कील। गुजरात से अहम मुलजिम वक़ास गिरफ्तार। यूनानी हुकूमत ने भी मुजाहिरों के बाद 9 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया।
या परसों जो है जुल्म किया यूनान की वहाँ पे कोस्ट गार्ड्स ने कि जब लोग डूब रहे थे उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। इलेक्शन से पहले हमारे पास 1.5-2 महीने हैं, इसमें जो है हमें एक मुतहिद होके हुकूमत को और अपोजिशन को इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। मुल्क की मईशत ठीक होती तो यूनान वाला वाक़या ना होता। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में नाकामी का एतराफ़। बोले हमारी हुकूमत के पास 2 माह हैं, एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मुत्तहिद होकर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। उधर पीपी ने हादसे में तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। नफीसा शाह बोली इंसानी स्मगलिंग में माफिया मुलविस। नासिर हुसैन शाह ने कहा नौजवान रूखी सूखी खा लें, गैर कानूनी तरीके से बाहर न निकलें। मुख्तलिफ मकामात से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई और ईद उल अज़हा 29 जून 2023 बरोज़ जुमरात को होगी इंशाअल्लाह। ज़िलहज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा जमेरात 29 जून को होगी। चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल क़बूर आज़ाद की ज़ेर सदारत हुआ। वज़ारत मज़हबी उमूर, स्पार्को, महकमा मौसमियात और वज़ारत साइंस टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक थे। मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची का हल्फ उठा लिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने मुर्तज़ा वहाब से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, दीगर शख्सियात की शिरकत। मुर्तज़ा वहाब को शहर की अलामती चाबी हवाले की गई। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची का कहना था शहर अकायद से वफा और उसकी खिदमत करेंगे, नफरत की सियासत को ख़त्म करेंगे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान की नौमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी को वफाकी काबीना से इस्तीफा देने की हिदायत। कहा IPP का PDM हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, आज़ाद हैसियत के साथ इंतखाबात में उतरेंगे। हुकूमत की एक और नाकामी। डार के IMF से मुआहदे के तमाम दावे रेत की दीवार साबित हुए। IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का नाम फिर शामिल नहीं। हुकाम वजारत खजाना का कहना है स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए IMF से बातचीत कर रहे हैं। उधर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में परेशान कुन इंकशाफात। रिपोर्ट में कहा IMF प्रोग्राम ना ला तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। जून के आखिर तक पाकिस्तान को $90 करोड़ वापस करना है। ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब से नीचे आए तो डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाएगा। पंजाब में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 20% इजाफा। पंजाब की निगरान हुकूमत ने आइंदा माली साल का 4 माह का बजट मंजूर कर लिया। बजट का हजम 17 खरब 19 अरब होगा। तरक्याती मनसूबों के लिए 325 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात। ज़राए आमदन के हसूल के लिए 579 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट पेश। हजम 450 अरब रुपए रखा गया। खसारा 49 अरब, जबकि डेवलपमेंट बजट 229 अरब रुपए होगा। नॉन डेवलपमेंट अखराजात के लिए 437 अरब मुख्तस। स्ट्रीट ट्रांसफर्स और विफाक से बलूचिस्तान को 540 अरब रुपए मिलेंगे। तालीम के लिए 87 अरब और सेहत के लिए 65 अरब रुपए मुख्तस। इत्तेहादी हुकूमत की मौशी पॉलिसियों के बायस ऑटोमोबाइल सेक्टर की मुश्किलात बढ़ गईं। पाक सुजुकी मोटर्स का मोटरसाइकिल और गाड़ियों का प्लांट आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। प्लांट की बंदिश का फैसला मतलूबा मिक़दार में पुर्जे दरामद न होने की वजह से किया गया। मुल्क में ईद कुर्बान की तैयारियां। शहर शहर मंडियां सज गईं। कहीं भाव-ताव जारी तो कहीं सिर्फ शहरी कीमतें पूछकर रवाना होने लगे। कराची की मंडी में 5 लाख के करीब जानवर पहुंचा दिए गए। कानपुर के 15 मन वजनी हीरे की धूम। पंजाब में सूबे भर में 181 और लाहौर में मजमूई तौर पर 17 मवेशी मंडियां कायम। बालाकोट और गिरदोनवा में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 33 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज बालाकोट से 9 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मुहाजिरीन का आलमी दिन मनाया जाएगा। मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। लगभग 40 लाख तारकीन वतन पाकिस्तान में आबाद, जिनसे 35 लाख अफगान मुहाजिरीन शामिल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी को मनाने में नाकाम। नजम सेठी चेयरमैन PCB के ओहदे के उम्मीदवार से दस्तबरदार। ट्वीट किया, चेयरमैन PCB का उम्मीदवार नहीं हूँ। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में तनाज़े की वजह नहीं बनना चाहता। PCB अदम इस्तेहकाम को मुताहमिल नहीं हो सकता। तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए ने ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान फुटबॉल टीम को साफ चैंपियनशिप में शिरकत के लिए भारतीय वीज़े मिल गए। टीम दस्तयाब फ्लाइट से भारत रवाना होगी। वीज़ों में ताख़ीर के बायस टीम ने 2 मरतबा टिकट बुकिंग कैंसिल करवाई थी। टीम अपना इफ्तिताही मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ कल खेलेगी। हॉलीवुड एक्शन फिल्म क्रियॉन द हंटर का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची। ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये सब्जेक्ट था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर अवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।